दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर एक की जिंदगी से जुड़ा है। एक ऐसी मोहब्बत जो हमारे दिलों में घर कर लेती है, एक ऐसी चाहत जो हमें अपने असल मकसद से गाफिल कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की मोहब्बत की। ये दुनिया जिसकी रंगीनियों में हम खोए रहते हैं, जिसकी दौलत, शोहरत और ताकत के पीछे हम भागते रहते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि इसकी हकीकत क्या है? कुरान हमें बताता है कि ये दुनिया की जिंदगी तो बस एक धोखे का सामान है, लेकिन इस मोहब्बत से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, इस गिरफ्त से खुद को आजाद कैसे किया जाए। आज मैं आपको कोई फलसफा या कोई पेचीदा बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको वक्त के उस दूर में लेकर चलूंगा जब ईमान की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी का किस्सा सुनाऊंगा जिन्होंने हमें अमली तौर पर सिखाया कि दुनिया की मोहब्बत से छुटकारा पाकर हकीकी सुकून और कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। यह किस्सा है इस्लाम के पहले खलीफा, नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल, यार गार, सिद्दीक अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का। हिस्सा अव्वल, इस्लाम से पहले की जिंदगी, दुनिया की कामयाबी। आइए इस कहानी का आगाज मक्का के उस दौर से करते हैं जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था। मक्का अरब का तिजारती मरकज था और यहाँ के लोग तिजारत में माहिर थे। इन्हीं माहिर ताजरों में एक नौजवान था जिसका नाम अब्दुल्ला था। लोग इन्हें अबू बकर के नाम से जानते थे। वो अपने कबीले में नहायत इज्जतदार, शरीफ और सच्चे इंसान के तौर पर मशहूर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु एक कामयाब और दौलतमंद ताजिर थे। उनका कपड़े का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके पास दौलत की कमी नहीं थी। मक्का के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता था। उनके पास वो सब कुछ था जिसे आज की दुनिया में कामयाबी कहा जाता है। इज्जत, दौलत, अच्छा खानदान और मुआशरे में एक ऊंचा मकाम। उनकी जिंदगी आरामदह और पुरसुकून थी। वो चाहते तो अपनी सारी जिंदगी इसी दौलत को बढ़ाने और ऐशो इशरत में गुजार सकते थे, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी नेकी और सच्चाई की तड़प थी जो उन्हें दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक से कहीं आगे देखने पर मजबूर करती थी। वो हमेशा से बदपस्ती के खिलाफ थे और एक सच्चे खुदा की तलाश में रहते थे। ईमान की रोशनी और दुनिया से बेरगबती का आगाज। फिर वो तारीखी लम्हा आया जब उनके सबसे अजीज दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया। उन्होंने बगैर किसी दलील और बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। ये उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। अब उनकी मोहब्बत का मरकज बदल चुका था। कल तक जिस दौलत और तिजारत को वो अपनी कामयाबी समझते थे, आज वो उनके लिए अल्लाह की राह में खर्च करने का एक जरिया बन चुकी थी। यहाँ से शुरू होती है दुनिया की मोहब्बत से छुटकारे की असल कहानी। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी दौलत को अल्लाह के दीन के बारे में मजबूर किया, लिए वक्फ कर दिया। वो जानते थे कि ये माल, ये दौलत सब अल्लाह की अमानत है और इसे अल्लाह के बंदों पर ही खर्च करना है। जरा तसव्वुर कीजिए, इस दौर में जब कोई गरीब मुसलमान इस्लाम कबूल करता तो उसका मालिक उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देता। खास तौर पर गुलामों की हालत तो बहुत ही बुरी थी। उन्हें गरम रेत पर लिटाया जाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते और कहा जाता कि इस्लाम छोड़ दो। ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते। वो अपनी दौलत से उन मसलूम गुलामों को खरीदते और उन्हें आज़ाद कर देते। उन्होंने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी को भी उनके जालिम मालिक उमैया बिन खलफ से खरीद कर आज़ाद किया। जब उनके वालिद ने उनसे कहा कि ए बेटे, तुम कमज़ोर गुलामों को खरीद कर आज़ाद करते हो, अगर करना ही है तो ताकतवर लोगों को खरीदो ताकि वो कल को तुम्हारी मदद कर सकें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अबा जान, मैं ये सब कुछ किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। ये था दुनिया की मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देने का पहला अमली सबक। उन्होंने अपनी दौलत को अपने मुस्तकबिल की इंश्योरेंस या बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया। हिस्सा सोम, हिजरत और तबूक का वाकया। सब कुछ अल्लाह के नाम। हिजरत और तबूक का वाकया। वक्त गुजरता गया और मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हिजरत का वक्त आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने का शरफ हासिल किया। इस सफर के लिए उन्होंने अपना सारा मालो असबाब तैयार रखा था। वो अपना सब कुछ, अपना घर, अपना कारोबार, अपनी हर चीज मक्का में छोड़कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खातिर निकल खड़े हुए। ये दुनिया से बेरगबती की एक अजीम मिसाल थी।
हम आज एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होते हैं तो महीनों पहले प्लानिंग करते हैं कि हमारा सामान कैसे जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, वहां जाकर क्या करेंगे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ था। इस मोहब्बत और कुर्बानी का सबसे शानदार मुज़ाहरा ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुआ। ये इस्लामी तारीख का एक बहुत मुश्किल वक्त था। मुसलमानों की तादाद कम थी, मौसम शदीद गर्म था और मुकाबला दुनिया की सुपर पावर रूम की सल्तनत से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब दी। हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हिस्सा डाल रहा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस दिन मेरे पास काफी माल था। मैंने सोचा कि आज मैं नेकी में अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। चुनांचा मैं अपने घर गया और अपना आधा माल लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए उमर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? हजरत उमर ने फख्र से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आधा माल आपके लिए ले आया हूँ और आधा उनके लिए छोड़ आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही सवाल किया, ए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जो जवाब दिया वो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने परसुकून और भरपूर ईमान के साथ जवाब दिया, अब बैतुलहुमुल्लाह व रसूलहु, तर्जमा, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। ये जवाब सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मैं समझ गया, मैं अबू बकर से नेकी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जरा उस जुमले की गहराई पर गौर कीजिए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनके ईमान का खुलासा था। ये उस हकीकत का ऐलान था कि जिसके पास अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो चुका होता है और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज होता है। यही है दुनिया की मोहब्बत से छुटकारे की मराज। हिस्सा चहारम, खिलाफत का दौर, सादगी और जिम्मेदारी का एहसास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब उन्हें मुसलमानों का खलीफा बनाया गया, तब भी उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक आम इंसान जैसी थी। खलीफा बनने के अगले ही दिन वो कपड़े की गठरी उठाकर बाजार की तरफ जा रहे थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोका और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया, तिजारत करने जा रहा हूँ, अपनी बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है। हजरत उमर ने कहा, अब आप मुसलमानों के खलीफा हैं, अगर आप तिजारत करेंगे तो खिलाफत के उमूर कौन देखेगा? चुनाचे सहाबाए कराम ने मिलकर उनके लिए बैतुल माल से एक मामूली सा वजीफा मुकर्रर किया, जो सिर्फ इतना था कि उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी हो सके। वो इसी कच्चे मकान में रहते रहे जिसमें खिलाफत से पहले रहते थे। वही सादा लिबास पहनते, वही सादा ग़िज़ा खाते। उनके दिल में ये एहसास था कि ये हुकूमत, ये ताकत, ये सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और उन्हें इसका हिसाब देना है। अपनी वफात के वक्त उन्होंने वसीयत की कि उनके कफन के लिए नए कपड़े ना खरीदे जाएं, बल्कि उनके पहने हुए पुराने कपड़ों को ही धोकर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ये भी वसीयत की कि बैतुल माल से उन्होंने जितना वजीफा लिया है, उनकी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर वो रकम वापस बैतुल माल में जमा करा दी जाए। सुभान अल्लाह, ये थे वो अजीम इंसान जिन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया हाथ में होनी चाहिए, दिल में नहीं। आप दुनिया में रहें, तिजारत करें, पैसा कमाएं, लेकिन इस पैसे को, इस दुनिया को अपने दिल पर सवार ना करें, इसकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह ना दें। नतीजा और हमारे लिए सबक। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि दुनिया की मोहब्बत से छुटकारे का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाएं। इसका मतलब है कि आपकी तरजीहात दुरुस्त हों, आपकी जिंदगी का मकसद दुनिया कमाना ना हो बल्कि आखिरत कमाना हो। हम इस मोहब्बत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आखिरत को याद रखें, हमेशा याद रखें कि ये दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है। जब हमें ये एहसास होगा कि हमें एक दिन सब कुछ छोड़कर अल्लाह के सामने पेश होना है, तो हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत खुद ब खुद कम हो जाएगी। अल्लाह की राह में खर्च करें। जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी दौलत को अल्लाह के दीन के लिए खर्च किया, इसी तरह हमें भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जब आप अपना माल दूसरों को देते हैं तो माल की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। सादगी इख्तियार करें, अपनी जिंदगियों में सादगी लाएं, गैर जरूरी ख्वाहिशात और दिखावे से बचें। जितनी हमारी ख्वाहिशात कम होंगी, उतना ही हमारा दिल दुनिया की उलझनों से आजाद होगा। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें।
ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको अल्लाह और आखिरत की याद दिलाएं, जिनकी जिंदगी का मकसद दुनिया कमाने से बढ़कर कुछ हो। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और दुनिया की मोहब्बत से पाक कर दे। दुआ करें, ऐ अल्लाह, दुनिया को हमारा सबसे बड़ा गम ना बना और ना ही हमारे इल्म की इंतहा। दोस्तों, दुनिया एक समंदर की तरह है और हम उसमें सफर करने वाले मुसाफिर। अगर हमने इस समंदर के पानी यानी दुनिया की मोहब्बत को अपनी कश्ती यानी दिल में भर लिया तो हम डूब जाएंगे, लेकिन अगर हमने इस पानी को कश्ती से बाहर रखा तो यही समंदर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की जिंदगी से सबक सीखेंगे। हम दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनिया को अपने दिल में नहीं बसाएंगे। हमारी मोहब्बत का मरकज, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होगी। कामयाबी और हकीकी सुकून दुनिया के खजानों में नहीं बल्कि अल्लाह की याद और उसकी मोहब्बत में है। वीडियो का इख्तिताम वही पुरसुकून बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन पर कुरान की आयत, और आखिरत ही बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। सूरा अल आला। मेजबान, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको दुनिया की मोहब्बत से बचाकर अपनी खालिस मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।